नमस्कार, मैं हूँ अनीता दिनेश, आर्टिस्ट हूँ। पृष्ठभूमि में जो आप पेंटिंग देख रहे हो, मेरी बनाई हुई पेंटिंग है। आज का जो वीडियो है, वो इसी पेंटिंग के बारे में है, क्योंकि मैं खुद भी बनारस से ताल्लुक़ रखती हूँ। बनारस में ही मेरी पूरी शिक्षा-दीक्षा हुई है और मैं वहीं की मूल निवासी हूँ। तो बनारस का जो इम्पैक्ट है, वो मेरे आर्ट पर बहुत है और चाहे-अनचाहे, जाने-अनजाने, बनारस ने मुझे बहुत तरह से इम्प्रेस किया है, बहुत तरह से मेरे अंतर्मन में घर कर गया है बनारस। और उसको मैं अपने चित्रों के माध्यम से आपके सामने लाती रहती हूँ। तो चलिए आज इस पेंटिंग की टेक्निकैलिटी पर और क्या सोच के मैंने ये पेंटिंग बनाई और कौन-सी चीज़, कौन-सा फ़ॉर्म किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है, कलर्स को किस तरह से मैंने सिम्बॉलिकली यूज़ किया है, इन तमाम एस्पेक्ट्स पर मैं बात करूँगी। और अगर आपको पेंटिंग पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स आर्टिस्ट हों, आर्ट लवर्स हों या आर्ट में इंटरेस्ट रखते हों, तो उनके साथ मेरे चैनल के लिंक को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं अपनी पेंटिंग बनारस सोल ऑफ द सेक्रेड सिटी के बारे में, जो कि बनारस के मिस्टिकल कैरेक्टर को उभारती है। बनारस एक ऐसा शहर है जो कबीर की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, शिव की नगरी है और तमाम तरह के धर्म, तमाम तरह की विचारधाराएं, तमाम तरह की स्पिरिचुअलिटी वहाँ पनपी है, पली है और बढ़ी है। तो इसलिए बनारस का जो महत्व है वो हमारी संस्कृति में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर कहा जाए कि वो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से बनारस में वर्सेटैलिटी ऑफ कल्चर्स है, वर्सेटैलिटीज़ ऑफ लैंग्वेजेज़ है, वर्सेटैलिटीज़ ऑफ थॉट्स है, वो और अलग-अलग धाराओं के लोग यहाँ रहे हैं। बहुत बड़े-बड़े संगीतज्ञ, बहुत बड़े-बड़े कवि, बहुत बड़े-बड़े साहित्यकार, प्रेमचंद्र की कर्मभूमि थी। बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस शहर का नाम रोशन किया है और बनारस शहर में एक गूढ़ता है, एक रहस्य है और जब आप उसमें अंदर जाते जाते हैं तो परत दर परत उसको एक्सप्लोर करते जाते हैं, समझते जाते हैं। तो आज की जो पेंटिंग है वो इसी बारे में है। चलिए पेंटिंग को देखते हैं और फिर उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पेंटिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट की। और ये पेंटिंग एक टेक्सचर्ड पेंटिंग है, जिसमें कि मैंने बैकग्राउंड को रेड और ऑरेंज कलर का रखा हुआ है और पास से देखेंगे तो ये काफ़ी टेक्सचर्ड बैकग्राउंड है। बीच में एक सॉलिड सा फॉर्म दिखता है जो अंदर बहुत तरह से ब्रेक होता हुआ दिखता है और एक क्रेसेंट मून है जो फोकस कैरेक्टर है इस पेंटिंग का। जब आप पेंटिंग को देखते हैं तो सबसे पहला आई कैचिंग जो फॉर्म है वो ये क्रेसेंट मून है। क्रेसेंट मून को मैं शिवा को सिंबलाइज करने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि बनारस शिव की नगरी है, इसलिए क्रेसेंट मून के बिना उसकी जो कल्पना है वो ही नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही बनारस की पेंटिंग्स में यूज़ होने वाले ट्रेडिशनल फॉर्म्स बहुत सारे यूज़ हुए हैं, जिनमें कि टेम्पल्स हैं, प्रीस्ट हैं, छतरियाँ हैं, बोट है और एक थर्ड आई है शिवा की, जो सब कुछ देख रही होती है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो अलग अलग शेप्स के हैं, शेपलेस हैं। वो बनारस के मिस्टिक कैरेक्टर को शो करते हैं, बनारस शहर की गूढ़ता और रहस्यवादिता को शो करते हैं। पेंटिंग में जो कलर्स यूज़ हुए हैं उनमें ब्लैक, ग्रे, गोल्डन, वाइट, इस तरह के कलर्स ज़्यादा हैं। गोल्डन कलर सेलिब्रेशन को शो करने के लिए है। ग्रे कलर इसमें एक जो शिवा के अंदर औघड़पना है उसको शो करने के लिए है और इसके साथ ही वाइट कलर शांति और पीस को शो करने के लिए है। ये सारे कलर मिल करके इस पेंटिंग को कंप्लीट लुक देते हैं। ये पेंटिंग का साइज़ 3.5 फीट बाई 6.5 फीट है और रेक्टेंगुलर आकार की ये पेंटिंग है। पैलेट एंड नाइफ से बनी हुई है। कहीं कहीं फाइन लाइंस, क्रिस क्रॉस हैचिंग जैसे कि मैं अपने पेंटिंग्स में यूज़ करती हूँ, मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल है, उस स्टाइल में बनी हुई ये पेंटिंग है। और काफ़ी सारे 3 डिमेंशनल इसमें आपको चीज़ें दिखाई देंगी जब आप इसको करीब से देखेंगे। बनारस जो शहर है वो उसके कई कैरेक्टर्स हैं और आप जब सामान्य नज़रों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक स्पिरिचुअल सेंटर है, एक धार्मिक नगरी है, तीर्थ स्थान है। पर जो स्पिरिचुअलिटी है वो सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी कि आपको शहर में को दूर से देखने में दिखाई देती है। जब आप इसकी स्पिरिचुअलिटी की परतों को एक-एक करके तलाशते जाएंगे, उतारते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये अनंत है, अंतहीन है। इस स्पिरिचुअलिटी में शिव भी हैं, बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं और
और इन सब को मिला करके बनारस शहर का कैरेक्टर बनता है। और यही चीज़ें इसको पूर्ण करती हैं, क्योंकि कितनी सारी धाराएं शहर में बहीं, कितना सारा कल्चर, कितना सारा अलग अलग धर्म, अलग अलग स्पिरिचुअलिटी के लोग इसमें आए। लोगों ने उन सब को समेटा, सहेजा और उसको अपना हिस्सा बना लिया। और यही बात इस पेंटिंग में अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देती है। मैं हमेशा ही पेंटिंग्स को बेसिकली 98% मेरी पेंटिंग्स पैलेट एंड नाइफ से बनी होती हैं, और आप मान लीजिए कि 2% इसमें ब्रश का या फाइन स्ट्रोक्स का यूज़ हुआ होता है। सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा मानना है कि कोई भी आर्ट अगर पूरी तरह से फिनिश्ड है तो वो आर्ट नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब ही है सेमी एब्स्ट्रैक्ट होना, क्योंकि अगर आप उसको फाइन कर देंगे, पूर्ण कर देंगे, तो फिर उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं रह जाता है, आर्ट नहीं रह जाती है। इसलिए एक्सपेरिमेंट आर्ट के प्राण पखेरु हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप आर्ट को उसकी पूर्णता पर नहीं पहुंचा सकेंगे। और फिर बनारस के बारे में जब आप कभी भी पेंटिंग बनाएंगे, तो जब तक आप घाटों पे लगी हुई छतरियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो जो एक ये छतरियाँ एक ऐसा सिंबल है जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता होगा, आर्ट की कोई समझ नहीं होगी, मगर पेंटिंग में जो छतरियाँ हैं उसको देख कर के लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये बनारस पे बनी हुई पेंटिंग है। तो बनारस पे बनी हुई पेंटिंग की पूर्णता को दिखाने के लिए छतरियों की उपस्थिति, टेम्पल्स की उपस्थिति ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपडेट किया करूँ वो आप तक पहुंचा करे। और मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने आर्ट लवर फ्रेंड्स के संग आप उनको शेयर कर सकते हैं। और वीडियोस पे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से वीडियो की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।